Good evening, class. Welcome to this session. So, I hope you all are good. We are going to chapter number 3, Business Environment. What is business environment? We'll learn after studying. You will this chapter you will able to learn meaning of the business environment and the features and some importance of the business environment and like dimensions also. ओके तो वी विल लर्न बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट से हम लोग को क्या पता चलता है? बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? राइट ऐसा कौन सा इम्पेक्ट जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है? ठीक है, पढ़ते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट जो था ना, होता क्या है? मीनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल. जितने भी इंडिविजुअली जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी खड़े हुए हैं और बिजनेस में मार्केटिंग में खड़े हुए हैं मार्केट्स में, वो आर इंस्टीट्यूशंस. जितने भी हमारे बिजनेस में इंस्टीट्यूशंस हैं वो और अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस. जो आउटसाइड है, मतलब उनको कोई पता ही नहीं है, वो आउटसाइड है परफॉर्मेंस के, आउटसाइड है बिजनेस एंटरप्राइज के, बट दैट मे अफेक्ट इट्स, उनका अफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस की तरफ. अब मोस्टली बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग जो कर बताते हैं कि होता क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है. राइट हम इसी चीज़ को हम सब आइडेंटिफाई करने जाते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इस कंपनी के बारे में पता चले कि हाँ ये कैसी कंपनी है, इसका एनवायरनमेंट कैसा है. तो हमें जाकर सब कुछ पता चलता, ये कैसे काम करती है, इसका सेल कैसे कर, ये लोग सेल कैसे करते हैं. जितने भी बिजनेस फर्म खड़े हुए हैं इन दी इवन, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो इन दी कोविड टाइम बहुत सारे बंद हो गए थे. आई होप राइट आप लोगों ने सुना भी होगा कि इतने बिजनेस थे बड़े बड़े, वो सारे के सारे डाउन मार्केट हो गए, सारे के सारे क्लोज क्लोज हो गए ऑलमोस्ट. ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट यही बताते हैं कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कि अब अगर एक राइटर ने बोला है जस्ट टेक द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स को लो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट द सबसेट, सबसेट को हटा दो, दैट रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमाइंडर द एनवायरनमेंट. रिमाइंडर इज एनवायरनमेंट. ठीक है, अब यूनिवर्स को ले लिया, उसमें से हमने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया सबसेट को, और रिप्रेजेंट जो हो रहा है हमारा, रिप्रेजेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है. इसी से हमें पता चलता है, अगर मैंने सबसेट हटा दिया और सारा का सारा जो दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा एनवायरनमेंट दिख रहा है. कैसे? लोग काम उसी जगह करते हैं जहाँ पे उनको एनवायरनमेंट अच्छा लगता है. राइट ये नॉर्मल सा पॉइंट है. ठीक है, कुछ कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज कर देती है, रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स ला देती है, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटीज़ होती हैं, फैशन होते हैं, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर होता है, जिससे हमारे कॉम्पिटिशन्स भी इंक्रीज होते रहते हैं मार्केट्स में. राइट यही एक, अब इससे हमें यही पता चलता है कि हाँ बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आते रहते हैं, क्या क्या पॉलिटिकली हम लोग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ करते हैं, चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजीज़ में, कस्टमर का टेस्ट अलग होता है, कॉम्पिटिशन्स बढ़ते हैं. ठीक है, और लोगों का काम करने का तरीका, इससे पता चलता है कि हाँ हमें काम कैसे करना है. राइट इंक्रीज इन टैक्स बाय गवर्नमेंट कैन मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. अगर मैं टैक्सेस बढ़ा दूँ तो क्या बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा? यस बिल्कुल पड़ेगा. लोग लेना ही बंद कर देंगे. वो देखेंगे टेक्नोलॉजी अगर मैं इम्प्रूवमेंट करती हूँ और कुछ प्रोडक्ट उधर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो लोग लेंगे ही नहीं, चेंजेस ही नहीं लाएंगे अपने अंदर. ठीक है,
तो कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ होती है जो लोगों के अकॉर्डिंगली हम लोग को चलनी पड़ती है। अगर हम लोग कंपटीशन बढ़ाना है मार्केट में, तो हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन अकॉर्डिंगली कम रखना पड़ेगा फर्म के अकॉर्डिंगली। क्यों? जितना जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो यही कहता है। अगर हम लोग स्टार्टिंग कम से भी करते हैं ना, अगर हम लोग सपोज मैं कंपटीशन में खड़ी हुई हूँ मार्केट में, ठीक है, अब एक पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। एक पर्सन है, ये एक मिंटू है ये, ठीक है। मिंटू क्या कह रहे हैं कि मुझे अपना कंपटीशन मार्केट में बढ़ाना है, ठीक है। अब मिंटू ने कहा कि हाँ, अगर मैं कंपटीशन बढ़ाऊंगा मार्केट में तो सबसे पहले लोग जिनका प्राइस कम होता है वही लोग मुझसे लेने आएंगे। प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या आएगी, लोगों की अपने आप बढ़ेगी। ये तो पता ही है ना आप लोग को, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। क्यों? अगर हम लोग कम पे रखेंगे अपना प्रॉफिट, प्राइस अगर हम लोग कम रखेंगे, अपना मार्जिन कम रखेंगे, तो लोग आपकी अनसर्टेन एज इट वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग, especially when environment changes are taking place too frequently as in the case of information technology or fashion industry. अब अनसर्टेनिटी क्या होती है कि एक लार्जली अनसर्टेन है, बिजनेस एनवायरनमेंट लार्जली अनसर्टेन है। बहुत डिफिकल्ट होती है कि फ्यूचर में क्या हैपनिंग्स हो जाए क्या नहीं, हमें नहीं पता। अभी जो चल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं, बेयर कर लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं। बट आने वाले टाइम पर क्या होगा इन फ्यूचर, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर हैपनिंग्स। ओके, सो स्पेशली व्हेन गवर्नमेंट एनवायरनमेंट चेंजेस, जो हमारे एनवायरनमेंट चेंजेस आते हैं फ्रिक्वेंटली, जो आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और फैशन इंडस्ट्री में जो फ्रिक्वेंटली आते हैं, वो हमें थोड़ा बहुत अनसर्टेन कर जाते हैं। ओके, so they will provided the uncertainty in the business environment in the future happening में हमें नहीं पता, we don't know the about the future happening कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, तो we don't know, right? So इन दी केस कि हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में क्या चेंज आएंगे, फैशन इंडस्ट्रीज में क्या चेंज आएंगे, कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है। क्लियर है? अनसर्टेनिटी, इट इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। Next is complexity. Since business environment consists of numerous interrelated and dynamic conditions or forces which arise from different sources, it becomes difficult to comprehend at once what exactly constitute a given environment. अब ये क्या बता रहे हैं कि जिससे एनवायरनमेंट न्यूमरस ही कॉम्प्लेक्सिटीज जो है इंटरलेटेड और डायनेमिक कंडीशंस के साथ साथ भी चलती हैं। अगर वो एक अराइज करने लग जाए डिफरेंट सोर्सेज के साथ, तो उनको कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आएंगी एनवायरनमेंट। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल फैक्टर्स और चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। वी डोंट नो कि क्या डिफिकल्टीज इन द केस आ सकती है कॉम्प्लेक्सिटीज में इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। या तो वो सोशली आ सकती है, वो इम्पैक्ट सोशल डाल सकती है, टेक्नोलॉजीज डाल सकती है, लीगल डाल देगी, पॉलिटिकल डाल देगी, टेक्नोलॉजीज डाल देगी, और जितने भी डिमांड है मार्केट्स में ऑन चेंज इन डिमांड, जब डिमांड चेंज होएगी तो ऑफकोर्स ही बात है प्रोडक्ट इन द मार्केट भी डिमांड चेंज हो रही है, तो प्रोडक्ट जो मार्केट का है वो भी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली डिफिकल्ट देगा हमें। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है कि डायनेमिक कंडीशन इंटर रिलेटेड तो हो रहा है, बट अगर हम लोग कहें इन दी अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इज रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट, हम लोग उसको ईजियर से अच्छे से समझ सकें, बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प, जो हमें पकड़ना होता है ना, ग्रास्प करना होता है टोटलिटी में, तो हम वहाँ पे आकर अटक जाते हैं।
तो वैसे एक ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत इजी है आप उसके पार्ट्स को, बट कुछ ना कुछ ग्रास्प करना उसको डिफिकल्ट होता है। ये वर्ड है ग्रास्प, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी। लास्ट है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या होती है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट होते हैं, डिफर टू फ्रॉम कंट्री टू कंट्री तक जाएगा या रीजन टू रीजन तक जाएगा। अगर कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हो रहे हैं यूएसए में फॉर इंस्टेंस, डिफर फ्रॉम दोज इन चाइना और पाकिस्तान में भी वही सिमिलरली कुछ कंडीशंस हो रही होंगी उधर भी। अगर देखो, मान लो इंडिया में जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, तो हर जगह इफ़ेक्ट पड़ रहा था, राइट। हर जगह इफ़ेक्ट पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या हो गई थी, ऑलमोस्ट डाउन हो गई थी सब जगह से। क्यों? क्योंकि इफ़ेक्ट इन सब पे क्यों पड़ा, इन दोनों पे ही क्यों नहीं पड़ा? सब पे इसलिए पड़ता है, क्यों? क्योंकि जितनी उधर से जो हमारा सामान आने वाला है, मार्केट उधर की डाउन होएगी, तो ऑफकोर्स ही पता है इधर की भी अपने आप ही हर जगह की मार्केट डाउन हो, ठीक है। चाहे कहीं पर भी लड़ाई हो, ठीक है, चाहे डिमांड उधर की हो, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, इंडिया चाइना की लड़ाई हो रही है, सब पे इफेक्ट पड़ते हैं। ये नहीं सिर्फ उन्हीं दोनों कंट्रीज पे पड़ रहा होता है, ये नहीं है, सिर्फ उनके ऊपर भी पड़ रहा होता है, ठीक है। तो यही है, अगर सिमिलरली डिमांड साड़ी की है फेयर वाली हाई है, तो वेयर इज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन फ्रांस। ये नहीं कह सकते कि उधर भी डिमांड्स हो सकती है मे बी, ठीक है। तो यही एक रिलेटिवली कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि अगर दोनों कंट्रीज में या रीजन टू रीजन कुछ भी हो रहा है तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? एनी डाउट? आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही तक है, ज़्यादा नहीं करूँगी, ठीक है। इम्पॉर्टेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इम्पॉर्टेंस और डायमेंशंस में एक एक मतलब कल शुरू कर दूँगी, ठीक है। तो अभी हम लोग यहीं तक करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, यहीं तक का आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। कुछ ज़्यादा आप पहले बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ लेना और इसके बारे में पढ़ लेना करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। जहाँ पे भी डाउट होगा वो आप एक बार कमेंट करके मुझे बता दें। ओके क्लास, थैंक यू।